फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले की, और हमें भेजा है श्याम जी ने। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नाम श्याम है और मैं 13-14 साल का था उस टाइम में, मुझे अच्छी तरह से याद है। और हमारे गांव में एक मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम था हरीश। और ज़्यादातर हम उसी के साथ में खेलते रहते थे, पढ़ाई के साथ में खेलना भी जारी था उसी के साथ में। लेकिन थोड़ा सा वो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, घर उसका। तो उसके घर में बकरियां पाल रखी थी, 4 बकरी थी, और बाकी खेती बाड़ी का काम था, उससे उनका गुजर बसर चलता था। और उसके फादर मजदूरी वगैरह भी करते थे। लेकिन हमारी दोस्ती अलग थी, उन सब चीज़ों से अलग हट कर के थी। हम एक साथ कहीं जाते, खाना भी हम साथ में खा लेते थे, तो हमारी दोस्ती अलग थी। और एक दिन की बात है, वो बकरियां चराने गया हुआ था जंगल साइड में। और वो जो जंगल था, वो लोग कहते थे कि वो जंगल भूतिया है। उस जंगल में तरह तरह के लोग बताते थे कि प्रेत आत्माएं रहती हैं और वो बच्चों को पकड़ लेती है। शायद हम लोग को बच्चों को डराने के लिए कहानी सब बनाया गया था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं शाम को टाइम में जब भी मौका मिलता था घर से, और मैं अपने दोस्त के पास आ जाता था उसके साथ खेलने के लिए। ये हमारा रोज़ का नियम था। और एक दिन मैं बीमार पड़ गया, काफ़ी दिन तक बीमार रहा। मेरी जो दादी माँ थी वो बहुत पुराने ख्यालात की थी और उनका सोच भी बहुत पुराना था। तो इलाज तो हमारा हो रहा था, बट उनको लग रहा था कि किसी ने हम पर जादू टोना कर रखा है, फलना फलना इस तरह का। और वो कहीं से एक तांत्रिक से एक ताबीज़ बनवा के लाई थी और हमारे गले में उन्होंने पहना रखा। और आप ये सोचें कि दवाई से मैं अच्छा हुआ या ताबीज़ से, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं सही हो गया था। फिर अपने दोस्त के पास आना जाना शुरू हो गया और जब भी मौका मिलता मैं शाम के टाइम में जहाँ बकरी चराने जाता था वो, और हम पहुँच जाते। ये हमारा रोज़ का नियम हो चुका था। वहीं पर हम खेलते और अपनी बकरियों बहुत ध्यान रखता था कि एक बार उसकी बकरी एक गायब हो गई थी, बहुत मुश्किल से मिली थी। तो उसके घर में बहुत उसकी पिटाई हुई थी, तो इसलिए बहुत सतर्क रहता था वो बकरियों के प्रति। और उस दिन भी हमारे साथ में वो खेलता रहा और अचानक उसकी एक बड़ी बकरी उसी जंगल में चली गई, जो बताया जाता है कि उसमें भूतहा है। वो हमने नहीं देखा, ना उसने भी देखा, लेकिन बकरी हम लोग मिलकर ढूंढते रहे, मिली नहीं। हर जगह हमने देख लिया। हरीश उस बकरी को आवाज़ मारता था तो बकरी दौड़ के चली आती थी, लेकिन बहुत उसने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बकरी ना जाने कहाँ खो गई थी। अब वो रोने लगा था कि मैं अगर बिना उस बकरी के मैं घर गया तो हमारे घर पर हमारे पिताजी बहुत पिटाई करेंगे। और मैं परेशान हो गया था उसका रोना देख करके। मैं बोला, हरीश तू रो मत भाई, हम चलेंगे तेरे साथ में। इसी जंगल में हो सकता है गई हो, और इसके पास में तो कोई छुपने की जगह है नहीं, तो हम चलते हैं उस जंगल में, तेरी बकरी ज़रूर ढूंढेंगे। बोला, सच्ची में? नहीं, हाँ भाई बिल्कुल, तू डर मत।
और हम तीनों बकरियों को एक पेड़ के सहारे बांध दिए थे रस्सी में हम लोग। और उस टाइम करीब शाम का 4 बज रहा था, सूरज अभी चमक रहा था और हम जंगल में घुस चुके थे। बड़े ऊंचे ऊंचे ही पेड़ थे, छोटे ही पेड़ थे, झाड़ियाँ भी थी। मैं फर्स्ट टाइम बताऊं आपको उस जंगल में घुसा था और बड़ा अजीब सा लग रहा था जंगल वो। जिधर जाते उधर पक्षियाँ उड़ जाते पेड़ से आवाज़ सुन करके, और एक अजीब सा माहौल बन जाता था। बंदर तो थे नहीं वहाँ पर, लेकिन और भी कई जानवर थे जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। और हम आवाज़ लगाते हुए बकरियों को हरीश ने और ढूंढ रहे थे इधर से उधर, हर जगह। हम कुछ सरसराहट होती तो हम लोग उस साइड में चले जाते, शायद बकरी वहाँ पर हो, लेकिन बकरी नहीं मिल रही थी। काफ़ी टाइम गुजर चुका था, शायद 1 घंटा का आसपास पूरा हो चुका था, 5 बजने वाले होंगे। और एक बड़ा सा पेड़ था, काफ़ी घना था और मोटा भी था। हम लोग उसके पास से गुजर रहे थे और तभी अचानक पेड़, जैसे हवा बहुत तेज चली हो इस तरह से वो सरसराने लगा और अजीब तरह से आवाज़ आने लगी। बाकी पेड़ तो बिल्कुल शांत थे, लेकिन उसी पेड़ से जैसे तेज़ आंधी चल रही हो और थपेड़ा चल रहा हो, ऐसे उस पेड़ से सारी डाली हिल रही थी। हम लोग वहाँ डर से रुक गए कि पता नहीं क्या हो गया पेड़ को और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अचानक एक छोटी सी डाली टूट करके हमारे आगे गिरी। हम डर गए और एक दूसरे के हमने हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं सोचने लगा, कहीं गांव वाले जो बोलते थे कि इस जगह पर भूत है, कहीं वास्तव में भूत तो नहीं है। और हमें बहुत डर लगने लगा। हरीश भी हमें डरता देख वो भी डर गया था। बोला, भाई हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं कि हाँ भाई। और अभी हम सोच ही रहे थे, तभी पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई, अरे बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो। हमने मुड़ के देखा तो 30-35 साल की औरत थी और सफ़ेद कपड़ों में थी, मटमैले से हो रहे थे। हम पीछे मुड़ कर देखते ही उस औरत को डर गए थे कि इस जंगल में ये औरत कहाँ से आ गई, और हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे डर के मारे। तभी वो औरत बिल्कुल पास में आ गई। देखने से तो हमें भूत नहीं लग रही थी कहीं से भी, कि उसका जो चेहरा था आम औरतों की तरह था और भूत प्रेत हमें चुड़ैल कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो हमें लगा कि शायद हम लोग गलत सोच रहे हैं, ये भूत प्रेत नहीं है, ये औरत ही है। फिर हमने बोला, आंटी हमारी दोस्त की एक बकरी गुम हो गई है, से आपने कहीं देखा है इस जंगल में। बोली, नहीं तो मैं तो आगे से आ रही हूँ, हमें तो कहीं नज़र नहीं आई बकरी। से कब की बात है ये, यानी कि अभी 1 घंटा पहले की बात है। बोली, अच्छा। फिर कुछ सोचने लगी। बोली, ऐसा करो तुम लोग मेरे साथ में चलो और मैं तुम्हारी बकरियाँ ढूंढवा देती हूँ। मैं थोड़ा सा दिल में राहत हुई, चलो एक औरत है जो हमारी दोस्त की बकरियाँ ढूंढवाने पर लगी है। मैं बोला, ठीक है आंटी। और वो औरत हमारे बिल्कुल पास में आ गई थी और हरीश को वो हाथ पकड़ने की कोशिश किया कि चलो। और जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, वो ज़ोर से चिल्लाई। पता नहीं क्या हो गया उसका हाथ छूते ही हरीश का, और छिटक के दूर खड़ी हो गई। इतनी भयानक उसकी चीख थी और इतनी भारी कि औरत का चीख तो
वो नहीं हो सकती थी कभी। भारी भारी आवाज़, और लग रहा था कानों को हमारा पर्दा फाड़ देगा, इतनी तेज़ थी आवाज़। वो आवाज़ सुन कर के पेड़ पर जो पक्षी बैठे हुए थे वो झुंड के झुंड आसमान में उड़ चुके थे। उनकी पंखों की फरफराहट हमें काफ़ी सुनाई पड़ रही थी। फिर देखते ही देखते वो औरत एक चुड़ैल में बन गई थी। उसका चेहरा मोहरा सब कुछ बदल चुका था, और एक चुड़ैल थी ही वो। उसके लंबे लंबे बाल अब बिल्कुल छोटे से हो चुके थे, और आंखें एकदम लाल लाल सी, और चेहरा एकदम जैसे सूखा हुआ है हड्डी की तरह, और नाखून हाथों के लंबे लंबे से हो चुके थे। अब हम आपस में एकदम डर से हरीश और मैं चिपट गए, और हरीश तो रोने लगा था। मैंने उसको बोला, भाई चुप रह। डर तो इतना मैं था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। और लोग बाग शायद सही कहते थे कि इस जंगल में चुड़ैल है, भूत है, प्रेत है, और वो बात बिल्कुल सही हो गई थी। और फिर वो चुड़ैल जो नज़र आ रही थी हमें, बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी, और एक धुआं बन करके और फिर वो पेड़ के ऊपर में पता नहीं कहाँ जा कर के धुआं सहित गायब हो चुकी थी। हमारे पास ये अच्छा मौका था वहाँ से भागने का। हम एक दूसरे के हाथ पकड़े और जंगल से बाहर तेज़ तेज़ निकलने की कोशिश करने लगे। और हम जब जंगल से बाहर निकलने वाले थे तभी देखा कि एक कटीली झाड़ी थी, और उस पर वो जो बकरी थी हरीश की बड़ी वाली, दो टांग पर खड़ी होकर के और पत्ते खाने की कोशिश कर रही थी। बकरी को देखते ही हरीश दौड़ा मेरे से हाथ छुड़ा करके और बकरी को पकड़ लिया, उसके गर्दन की रस्सी अपने हाथों में ले लिया, और बहुत खुश हो गया। वो चुड़ैल की बात भूल चुका था उस खुशी में। लेकिन मैं तो इतना डरा हुआ था कि हद से ज़्यादा। मुझे कोई खुशी नहीं थी, मुझे इतना डर था कि अब पता नहीं क्या हो आगे। और हम लोग जंगल से बाहर निकल चुके थे और उस पेड़ के पास में आ गए थे जहाँ पर हरीश की बकरियाँ बंधी हुई थी 3। वहाँ पर आकर के हरीश अपनी बकरी को वहीं बांधा, और मैं तो नीचे बैठ कर के ज़मीन पर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। डर तो इतना था, अभी तक मेरा डर कम नहीं हो रहा था कि वो भगवान का शक्ति कोई था कि उस चुड़ैल से हमें बचा दिया। और देखने में तो अच्छी खासी औरत की तरह थी, कहीं लग ही नहीं रहा था कि वो चुड़ैल थी। और अचानक हरीश का हाथ पकड़ते ही उसको पता नहीं क्या हो गया था कि वो डर के पीछे हट गई और चुड़ैल का रूप धारण कर लिया था। मेरे को बात ये कुछ समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी देर हम लोग आराम करने के बाद में अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे, लेकिन पहले हरीश ने बोला कि भाई यह बात मेरे घर वालों को नहीं बताना। लेकिन नहीं भाई, मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी बकरी गुम हुई थी और हम लोग जंगल में गए थे और हमने वहाँ क्या क्या देखा था। बोला भाई ठीक है, अगर तुम बता दोगे मेरे घर पर तो मेरी फिर से पिटाई हो जाएगी। कि नहीं हरीश भाई, तुम निश्चित रहो, मैं आपके घर पर कभी नहीं बताऊंगा ये बात को। और फिर हम अपने अपने घर को लौट पड़े। दादी मेरे दरवाजे पर ही बैठी थी और मुझे पसीने पसीने देख कर के बोली, क्या हुआ हरीश बेटा, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? मैं बोला नहीं दादी, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन दादी थी वो छोड़ने वाली कहाँ थी, वो हमें कुरेदती रही, सच बात बताओ, सच बात बताओ।
लास्ट में हमें यानी कि दादी देख, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बात को गांव में किसी को बताना नहीं तो हमारे दोस्त को पिटाई होना शुरू हो जाएगा हरीश का। बोली नहीं बताऊंगी, कसम है। फिर मैंने सारी बात बताई उसको, दादी को, कि दादी ऐसे ऐसे हमारे साथ में हुआ था और मेरा दोस्त मेरे साथ में था। तो दादी एकदम आश्चर्य में पड़ गई थी। और फिर अचानक वो मेरे कुर्ते को ऊपर का बटन खोलने लगी। दादी क्या हो गया, क्या हो गया? बोले 1 मिनट दिखा सही। और कुर्ते का बटन खोला और वो ताबीज़ गले में देख करके राहत महसूस किया उसने। क्या हो दादी? बोले बेटे, इस ताबीज़ ने तेरा और तेरे दोस्त का रक्षा किया है। और मैं यही देख रही थी कि कहीं ताबीज़ तो खो तो नहीं दिया है, लेकिन नहीं, अब मुझे चैन पड़ा देख करके। ये ताबीज़ मैं एक बाबा से बनवा कर लाई थी, अब तो वो गुजर चुके हैं, लेकिन बहुत चमत्कारी बाबा थे वो, बहुत लोग जाते थे उनके पास में। यानी कि दादी किस ज़माने की बात कर रही हो तू? करी तू चुप रह, तो नहीं समझ पाएगा इस बात को। और मुझे घर के अंदर लेने गई, चल तेरे को नहलाऊँ मैं, कितना गंदा हुआ पड़ा है। और हम घर के अंदर चले गए। लेकिन एक चीज़ मेरे को जो दादी बता रही थी कि इस ताबीज़ की वजह से हमारा दोस्त और मैं दोनों बच्चे थे, ये कैसे संभव था? शायद हो भी सकता है। अब मुझे इस चीज़ का ज्ञान हो रहा था कि हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और सटे हुए थे। ताबीज़ मेरे गले में था, तो उस चुड़ैल ने जो इंसान रूप में थी वो हरीश को हाथ छुआ था और हम लोग एक साथ में थे। तो इसी वजह से ताबीज़ का असर हरीश के साथ में होता हुआ उस चुड़ैल तक पहुंच गया होगा। अब मुझे इस बात को थोड़ा सा आइडिया हुआ है। तो यही बात हो सकता है। लेकिन उस टाइम में तो बचपन में मैं इस चीज़ को मानता नहीं था, लेकिन भूत प्रेत तो मैंने मान लिया था जब मैंने देखा था इस चीज़ को, जो मुझे भूत प्रेत पर विश्वास हो चुका था। तो दोस्तों, वो बात मैं अभी भी भूल नहीं पाता हूँ। और जब हम दोनों कभी दोस्त इकट्ठा होते हैं तो चर्चा चल पड़ती है और फिर हम हंसते भी हैं और खामोश भी हो जाते हैं वो घटना याद करके। तो आज की कहानी बस इतना ही। और दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इंस्टाग्राम पर हमें शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।